हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से कोई चैनल पे मैंने अभी टाइम नहीं मिला मुझे कुछ कमेंट के आंसर देने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। लगभग ये आप लोगों ने अभी दो एग्ज़ाम अभी गई। एक तो पीजीवीसीएल की एग्ज़ाम गई और उसके बाद जेडको की एग्ज़ाम गई। तो आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं और किस तरह से कौन-कौन सी बुक यूज़फुल है। जो मैंने 5 बुक बताई थी, वो मुझे लगता है आपको इन दोनों एग्ज़ाम में हेल्पफुल हुआ होगा। और ये आपको पता भी चला होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम को फ़ोकस करके किस तरह से उसका प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि पीजीवीसीएल और डिस्कॉम है तो उसमें सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है और उसके जो उसके हिसाब से उसका पेपर आया था और जो जेडको का एग्ज़ाम है वो पूरा पावर सिस्टम बेस्ड था। तो ये बात है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन-सा आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसको टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अ, अभी ये 2 एग्ज़ाम से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम को के किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अब जीपीएससी के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि जीपीएससी का किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। जीपीएससी में जनरली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन आते हैं। उसमें 300 200 क्वेश्चंस हैं। 100 टेक्निकल है और 100 नॉन टेक्निकल है। जो टेक्निकल 100 क्वेश्चंस हैं उनके पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो वो 200 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन रहेगा और जो नॉन टेक्निकल है 100 क्वेश्चन है, उसका पर क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो उसका 100 मार्क्स है, तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा इसमें और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो ये पूरा उसका पेपर स्टाइल है। जो नॉन टेक्निकल है वो जानते हैं आप कि जो भी गुजरात का इतिहास है, भूगोल है और भारत का इतिहास है वगैरह सब, खेल कूद और जनरल नॉलेज है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, गुजराती व्याकरण है और ये सब कुछ है उसमें। उसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको मिल जाएगा। कोई भी वेबसाइट पे से, जीपीएससी पे से भी मिल जाएगा। तो नॉन नॉन टेक्निकल के लिए ऑलरेडी मैंने बात की थी इससे पहले कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस हो, उसके आप उसकी बुक ले सकते हो। मैंने एक बुक आपको बताई भी थी इससे पहले के वीडियो में कि नॉन टेक्निकल का कोई भी एक बुक लेके आप उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हो। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के लिए जो 5 बुकें मैंने इससे पहले बताई थी, वही बुक में से क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अ, जेबी गुप्ता है, आर के राजपूत है और बाकी 2-3 बुक्स थी, वो सब मिला के आप प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें जो जीपीएससी की अगर आप असिस्टेंट लेक्चरर की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसे मैं कहूँगा कि इसकी एग्ज़ाम थोड़ी ये डिस्कॉम और इसका जो टेक्निकल पोर्शन होगा, वो ये डिस्कॉम और जेडको से अलग होगा। क्योंकि जेडको और डिस्कॉम क्या है कि उसमें जेडको में पावर सिस्टम मेन पोर्शन था और डिस्कॉम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मेन पोर्शन था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसका जो टेक्निकल पोर्शन होगा, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप असिस्टेंट लेक्चरर की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें सब आपको टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर सिस्टम करके जाओगे चलेगा, ट्रांसमिशन करके जाओगे चलेगा या डिस्ट्रीब्यूशन करके। आपको सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो भी है, उसका वेटेज लगभग सभी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि उसमें पावर सिस्टम भी होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ये सारा का सारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं बीटेक में, वो सभी सब्जेक्ट्स में से इक्वली आएगा। मेजरमेंट करना पड़ेगा आपको, मशीन करना पड़ेगा। एसी मशीन में हमेशा एसी मशीन का पोर्शन भी ज़्यादा रहता है, डीसी मशीन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहता है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर सिस्टम आप करके जाओगे चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करके जाओगे चलेगा। तो ये जो भी 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम, उसके अलावा स्विच गियर प्रोटेक्शन, उसके अलावा भी बेसिक इलेक्ट्रिकल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। बस इसका टेक्निकल पोर्शन में ये डिफरेंस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे जेटको में मैंने कहा था कि आप पावर सिस्टम पे ज़्यादा भार दीजिए और ऐसा ही हुआ था, पूरा पावर सिस्टम बेस्ड पेपर हुआ था। तो ये मैं कहूँगा कि इसमें सिर्फ पावर सिस्टम करके जाएंगे या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करके जाएंगे तो चलेगा नहीं। जनरेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। उसका अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो वो आपको आर आई जाडेजा है और मारू गुजरात है, दोनों पर से मिल जाएगा। और मेरे पास भी पड़ा है, ऐसा होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये आपको असिस्टेंट लेक्चरर के बारे में बात की। और दूसरा मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि एक था असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, वो जीपीएससी ने कंडक्ट किया था, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। तो उसमें क्या है, उसमें टेक्निकल सारे ही सब्जेक्ट्स आएंगे, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैंने बात की, उसके अलावा इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी आएंगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कोई बुक हो तो बताइए, लेकिन कोई बुक नहीं है। आपको इंटरनेट पे से ही जो निकालना पड़ेगा, उसकी जो पीडीएफ है उसको पढ़ना पड़ेगा, जो पुराने पेपर है उसमें से क्वेश्चन देखने पड़ेंगे किस तरह से होगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जीपीएससी के लिए आपको तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन एज वेल एज टेक्निकल पोर्शन दोनों को बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और बहुत इसका जो सिलेबस है वो जेटको और पीजीवीसी जो डिस्कॉम है उससे बड़ा है, क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स है, और टेक्निकल में भी सारे सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे। और दूसरी बात, और मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप ये एग्ज़ाम को हैंडल करें तो कैसे करें। सबसे पहले आप टेक्निकल पोर्शन को लीजिए, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है, तो आपको टेक्निकल अच्छा आता होगा। और टेक्निकल में पर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। अगर इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर पेपर छूट जाता है, 300 क्वेश्चंस है, तो इसका टाइम बहुत ही इसमें टिपिकल रहता है। 1.5 घंटे का पेपर रहता है, 90 मिनट का। तो इसमें 90 मिनट में आप 200 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, मतलब आप समझ सकते हो। तो इसमें बहुत ही क्रूशियल रहता है। तो इससे मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले टेक्निकल पोर्शन को अटेंड करें, क्योंकि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। आप पूरा पेपर अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको पूरा पेपर अटेंड करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कहीं अटक गए आप, मानो कि आप रीजनिंग में अटक गए, एप्टीट्यूड में अटक गए, नॉन टेक्निकल में, आपका नॉन टेक्निकल तो हमेशा उसका नॉन टेक्निकल तो बहुत ही टिपिकल रहता है। मतलब नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स में से आप मुश्किल से अगर 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 40 मार्क्स कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, इसका बहुत टिपिकल रहेगा। तो टेक्निकल पोर्शन आसान रहता है इन कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल। तो आपको टेक्निकल सबसे पहले अटेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और टेक्निकल में हर एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली, उसको सारे के सारे 100 क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, 200 मार्क्स है। नॉन टेक्निकल है उसको बहुत ही समझ कर कीजिए, उसमें आपको नहीं आता है, नॉन टेक्निकल हार्ड ही होगा, उसमें हड़प्पा संस्कृति और पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं ये लोग। तो ऐसा मत कीजिए कि उसमें कुछ भी टिक करके आ जाइए, जितना आता है उतना कीजिए और मैक्सिमम नॉन टेक्निकल को अटेंड करने की ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि पीछे के क्वेश्चन रह जाए और आगे के क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड में उलझे रहें, नहीं। अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, आप गलत टिक मत कीजिए, और जितना हो सके उतना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल को तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, अगर टेक्निकल में आप नहीं कवर कर पाए तो आप जीपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। बाकी नॉन टेक्निकल का पेपर हार्ड होगा, उसमें आप जितना कवर कर सके उतना अच्छा है, लेकिन उसमें गलत टिक मत कीजिए और पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा सजेशन आपको यही है। और बाकी जो टेक्निकल पोर्शन है वो ये 5 बुक है टेक्निकल की जो बताई है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। और आगे से मैं अपनी चैनल को जल्दी, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में ही अपडेट करता रहूँगा। और थैंक यू वेरी मच, कोई भी क्वेरी हो तो लिखिएगा। थैंक यू।